अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे क्विक एंड फास्ट रेसिपी। तो आज हम आधा किलो चिकन से ऐसे क्रिस्पी स्नैक्स बनाएंगे जिसको खाकर आपको बहुत ही मजा आने वाला है। आप ये बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। ये स्नैक्स कभी भी बना सकते हैं, टी स्नैक के तौर पर भी, और ब्रेकफास्ट में ये सिर्फ 5 मिनट में तैयार हो जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हमने ये चिकन के स्नैक्स किस तरह बनाए हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ये यूनिक चिकन स्नैक्स बनाने के लिए आधा किलो हमने चिकन का कीमा लिया है। इसके लिए हमने 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 4 से 5 हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया डालकर फाइन पेस्ट बना लिया है। अब ये चीजें हम डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच सफेद मिर्च का पाउडर। अगर आपके पास सफेद मिर्च का पाउडर नहीं है तो आप काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच सुर्ख लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच सफेद जीरा, आधा चम्मच नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। आधा चम्मच हम धनिया पाउडर ऐड करेंगे। अब हम बेंडिंग के लिए 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे और शाइनिंग के लिए हम 2 चम्मच ऑयल की शामिल करेंगे। अब ये सारी चीजें हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये स्नैक्स आप टी स्नैक के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने बच्चों को लंच में भी बनाकर दे सकते हैं। ये स्नैक्स बाहर से बहुत क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही नरम होते हैं और ये स्नैक्स इतनी जल्दी तैयार हो जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हल्की फुल्की भूख के लिए कुछ बनाने को दिल करे तो आप ये स्नैक्स झट से बना सकते हैं। ये स्नैक्स हमने चिकन से तैयार किए हैं, ये आप आलू से भी बना सकते हैं। सेम रिजल्ट ऐसा ही आएगा। आप ये स्नैक्स बनाकर फ्रीज भी कर सकते हैं। जब भी आपको बनाने को दिल करे तो आप फौरन से फ्रिज से निकालें और फ्राई कर लें और एंजॉय करें। सबसे बढ़कर ये स्नैक्स ठंडा होने के बाद भी इसी तरह क्रिस्पी रहेंगे। ये देखिए जी, हमारा बैटर रेडी हो चुका है। अब हम फिंगर स्नैक्स बनाएंगे। दोनों हाथों पर हम ऑयल से ग्रीस करेंगे। अब हम स्नैक्स को बनाएंगे। आप किसी भी शेप में बना सकते हैं, लेकिन हम लंबाई शेप में बनाएंगे। दोनों हाथों में इस तरह बैटर को सेट करेंगे और फिर इस तरह हम लंबाई शेप में बना लेंगे। ये देखिए इस तरह ये हमने लंबाई शेप में बना लिए हैं। मैं आपको एक और स्नैक्स भी बनाकर बता देती हूँ। इसी तरह हम बैटर को हाथों में सेट करेंगे और फिर हम इस तरह लंबाई की शेप में बना लेंगे। इसी तरह ये हम सारे स्नैक्स बनाकर रेडी कर लेंगे। अब हम कोटिंग के लिए अंडे लेंगे, ब्रेड क्रम्स और मैदा। 2 अदद अंडों के अंदर हम चुटकी भर नमक ऐड करेंगे और नमक डालकर हम अंडों को अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। अंडे हमने फेंट लिए हैं। अब हम 1 फिंगर कबाब को उठाएंगे और सबसे पहले हम मैदे में कोट करेंगे। मैदे में अच्छे तरीके से कोट करने के बाद हम अंडे में कोट करेंगे और मुकम्मल अच्छे तरीके से अंडे को लगाएंगे। अब हम लास्ट में ब्रेड क्रम्स से कोट करेंगे। ब्रेड क्रम्स को भी आप अच्छे तरीके से लगाइएगा हर तरफ से। ये देखिए 1 फिंगर कबाब हमारा तैयार हो गया है। इसी तरह ये सारे कोटिंग करके कबाब को तैयार कर लेंगे। अब आ जाती है बारी फ्राई करने की। ऑयल को हमने बिल्कुल नीम गरम कर लिया है। बहुत तेज आंच हम नहीं रखेंगे, बिल्कुल हम स्लो फ्लेम पर फिंगर कबाब को फ्राई करेंगे। हम एक साथ बहुत सारे स्नैक्स को फ्राई करने के लिए छोड़ देंगे। फौरन से हम मिक्स नहीं करेंगे। अब हम फोक की मदद से दूसरी तरफ पलट लेंगे। इस तरह हम हल्के हाथों से इस तरह पलट कर हर तरफ से गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। फिंगर कबाब को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक हर तरफ से गोल्डन कलर नहीं आ जाता। आप देख सकते हैं हल्का हल्का कलर आना शुरू हो गया। अभी हम मजीद कलर आने तक फ्राई करेंगे, यानी क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। अगर हम तेज आंच रखकर फ्राई करेंगे तो ये अंदर से बिल्कुल कच्चे रह जाएंगे, तो लिहाजा हम शुरू से आखिर तक फ्लेम बिल्कुल स्लो रखेंगे। अब हमारे फिंगर कबाब फ्राई हो गए हैं। आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त परफेक्ट कलर आया है। ये देखिए अब हम निकाल लेंगे और बाकी के फिंगर कबाब को हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। ये आज हमारी अमेजिंग क्रिस्पी स्नैक्स तैयार हो गए हैं। आप ये देख सकते हैं कितने जबरदस्त परफेक्ट कलर आया है और ये कितने क्रिस्पी तैयार हुए हैं। आप अपने लिए बनाएं, फैमिली के लिए बनाएं। फाइनली अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।